दलित उत्पीड़न से जुड़ी तमाम खबरें जब हमारे सामने आती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि आजादी के इतने सालों बाद भी हम आजाद नहीं हैं। आज भी दलित तड़प रहे हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और वर्चस्व की लड़ाई तो शायद अभी शुरू भी नहीं हुई। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटों में दलितों के साथ होने वाली उन घटनाओं के बारे में बताऊंगी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। सबसे पहला मामला दलितों से जुड़ा बिहार से गोपालगंज से सामने आया, जहां दलित वोटर्स को बीजेपी के पाली में वोट डालना भारी पड़ा। अभी हाल ही में जेडीयू नेता ललन सिंह ने खुले तौर पर नॉन सपोर्टर मतदान के दिन घर में बंद करने का बयान दिया था। वहीं 6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनावों के पहले चरण के मतदान में गोपालगंज से बेहद सनसनीखेज घटना आई। दरअसल गोपालगंज की बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में सिद्धवालिया थाना क्षेत्र के बुचैया गांव में दलित परिवार ने जेडीयू और बीजेपी तो नहीं लेकिन राजद समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई कि बीजेपी को वोट डालने के कारण राजद के लोगों ने उनके परिवार के 5 लोगों के साथ मारपीट की। पीड़ितों ने बताया कि आरजेडी समर्थक अखिलेश यादव, विशाल यादव समेत कई लोगों ने देर शाम वोट डालकर आते वक्त पूछा कि किसे वोट किया है, लेकिन जब दलित परिवार ने बीजेपी का नाम लिया तो उन लोगों ने दलित परिवार को बुरी तरह से पीटा। इस मामले को लेकर एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि वोटिंग के बाद 3 जगहों पर इस तरह के हमले की खबर सामने आई है और सभी जगहों पर राजद का नाम ही सामने आया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सामने आया, जहां एक दलित युवक को अपने साथ हुई बर्बरता के लिए न्याय मिलने में 10 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा और आरोपियों को सजा भी हुई, लेकिन केवल 3 साल की। ये घटना फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के नरौली गांव कटरी गांव की है। पीड़ित दलित युवक राम प्रसाद ने मई 2015 को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि 15 मई 2015 की रात को उसकी कलिंदा की फसल को गांव के ही रघुवीर और लवकुश ने चोरी छिपे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीड़ित दलित युवक राम प्रसाद ने इसका विरोध किया तो दोनों आरोपियों ने लाठी और कुल्हाड़ी से पीड़ित पर हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। इस मामले को लेकर पीड़ित के भतीजे विजय कुमार ने पुलिस में तहरीर दी थी कि इसके बाद से ये मामला अभी तक कोर्ट में लंबित था। करीब 10 सालों के बाद SC/ST कोर्ट के डॉक्टर मोहम्मद इलियास की अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है और 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस दौरान रघुवीर सुनवाई में मौजूद था, जिसे जेल भेज दिया गया। वहीं लवकुश के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस लवकुश की तलाश कर रही है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी से सामने आया, जहां एक दलित महिला के साथ पहले लव जिहाद करने की कोशिश की गई, लेकिन जब युवती आरोपी के झांसे में नहीं आई तो उससे दुष्कर्म करके आरोपी फरार हो गया था। लेकिन अब पुलिस को बड़ी सफलता मिली और आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर करके गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना कौशाम्बी के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र की है। 18 साल की दलित किशोरी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि शाहनूर आलम नाम का एक शख्स उसे स्कूल जाते वक्त अश्लील कमेंट करता और उसे परेशान करता था। परेशान होकर पीड़िता के परिवार ने उसका रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन आरोपी ने वो रिश्ता भी तुड़वा दिया था। इसी दौरान पीड़िता का परिवार किसी रिश्तेदार के घर गया हुआ था तो उसे अकेला पाकर आरोपी जबरन उसके घर में घुस गया और दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। एसपी राजेश कुमार के मुताबिक पुलिस ने तुरंत इस मामले में तेजी दिखाई और आरोपी को कोरो शहजादपुर रोड पर जब आरोपी भागने के फिराक में था तो पुलिस ने एनकाउंटर करके उसे गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा, 2 खोखे कारतूस और 1 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। फिलहाल आरोपी जिला अस्पताल में भर्ती है, लेकिन जल्द ही उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। दलितों से जुड़ा अगला मामला आंध्र प्रदेश के रामचंद्रपुरम से सामने आया, जहां एक 10 साल की दलित बच्ची ने अपने ही घर में फांसी लगाकर हत्या कर ली है। ये घटना रामचंद्रपुरम के कोसीनामा की है, जहां 4 नवंबर के शाम को करीब 6 बजे सीरा सुनीता नाम की महिला, जो कि नर्स के तौर पर कार्यरत थी, उसकी बेटी ने अपने ही किराए के घर में पंखे से लटक कर
कर ली, जबकि बच्ची मात्र 10 साल की थी। इस दौरान मृतका की मां किसी काम से काकीनाडा गई हुई थी, लेकिन जब वो वापस लौटी तो घर अंदर से बंद था। कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी ये उनकी बेटी ने दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने दरवाजा तोड़वा दिया, जहां अंदर उनकी बेटी पंखे से लटकी हुई थी। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस उपाधीक्षक बी रघुवीर ने बताया कि बच्ची की मौत को लेकर उसके मकान मालिक के ऊपर शक जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि मकान मालिक पर पहले से का मामला चल रहा है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है, जिसके बाद बच्ची की मौत का सही कारण पता चल पाएगा। वहीं का क्या कारण हो सकता है, इसका भी जांच चल रही है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर से सामने आया, जहां दलित जनप्रतिनिधि एवं पूर्व प्रधान की निर्मम से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। ये घटना बुलंदशहर के थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के एक गांव की है, जहां 3 नवंबर को पूर्व प्रधान मुकेश खटीक करके उन्हें पेड़ से लटका दिया गया था। बता दें कि पूर्व प्रधान मुकेश खटीक के बेटे की भी 1 साल पहले कर दी गई थी, जिसकी जांच अभी तक लंबित है। ऐसे में दलित प्रतिनिधि की निर्मम से पूरे परिवार में ही नहीं बल्कि पूरे गांव में शोक का लहर दौड़ रही है। इस मुद्दे पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने यूपी पुलिस और यूपी सरकार को घेरते हुए अपना रोष जाहिर करते हुए कहा कि ये घटना यूपी में कानून व्यवस्था की विफलता का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने मांग की है कि मुकेश खटीक और उनके बेटे की में शामिल आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो और वो गिरफ्तार किए जाएं। साथ ही दोनों को निष्पक्ष जांच की जाए। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जानी चाहिए। वहीं लापरवाही करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।